ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभ अनुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हरि बोल, धन्यवाद, प्रणाम। श्री श्री रामचरितमानस बालकांड पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पर्वतराज कुमारी पार्वती देवी घोर तपस्या करे, उनका मनोरथ सफल हुआ। अब सारे असह्य क्लेशों को त्याग देने के लिए आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी हुई। अब ब्रह्मवाणी ये बता रहे हैं कि हे देवी, अब आप तपस्या मत करो, आपका मनोरथ सफल हुआ है और आपको शिवजी मिलेंगे। असतपु काहू न किन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अबौर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायहु तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण बगीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तुम इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तुम्हारे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना। जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र को सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम। विचरहि महि धरी हृदय, हरि सकल लोक अभिराम। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जब से सती ने शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए भोलेनाथ पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेशहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। एहि विधि गयो कालु बहु बीति, नीत ने होई राम पद प्रीति। नेहु प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भगति के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असव्रत को निर्वाहा। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनित गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि भरनी।
अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेह, जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देह सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के ही ध्यान में मस्त हैं। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं तो कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों के वर्णन करते हैं। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत और कौन निवाह करेगा। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। किस प्रकार तपस्या की ये देवी वो भी बताया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे ये मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिव जी ने कहा, अब भगवान ने जब ऐसा मांगा तो शिव जी ने क्या कहा ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेरे को मानना है, उनकी बात भी मिटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा ये परम धर्म है कि मैं आपकी हर आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। इस प्रकार शिव जी अब भगवान के आदेश लिए विवाह के लिए तैयार हुए। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। अब क्या कहते हैं शिव जी? कहते हैं कि माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मान लेना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। आज यहाँ पर पाठ को विश्राम देते हैं। हरि बोल, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार जी की जय। जय जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार जी की जय। जय जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार जी की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, धन्यवाद, प्रणाम।